नमस्ते साथियों, फिर से एक नए सेशन में मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की सेशन में मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का जो वार्षिक 2026 का जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को 50 ऐसे करंट अफेयर के प्रश्न एमसीक्यू कराऊंगा जो कि आपके आने वाले जो परिवीक परीक्षा 2026 में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त है जो आपके साथ तैयारी कर रहा है परिवीक परीक्षा का, तो आप उनको जरूर भेज दीजिएगा। आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा करके डेली वीडियो देखते हैं, डेली इस सेशन को देखते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50 एमसीक्यू जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है वो कराने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न को देखिए सभी लोग की बताइए कि गोवा में आयोजित एफआईडी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। चार ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोवेखिर सिंडारोव। ठीक है, जोवेखिर सिंडारोव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में आयोजित एफआई वर्ल्ड कप 2025 का जो खिताब है उस किसने जीता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 101 नंबर प्रश्न का है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। 2026 का जो है आईसीसी वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे नियुक्त किया गया है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर 2026 का टी20 वर्ल्ड कप का जो है ये दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 102 में भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है। भारतीय सेना ने, ठीक है, पहली बार यानी 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के जो शहीद जो आधिकारिक रूप से पहली बार उसको सम्मानित किए हैं, तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन। ठीक है, ऑपरेशन पवन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग भी आंसर बी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग जिस प्रश्न का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर करना ना भूलिएगा, फटाफट से बता दीजिए। तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। 103 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत ने बांग्लादेश में जो आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 है ना, ठीक है, ये बीते वर्ष का है, खिताब जीता है किसने, तो भारत ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो आगे देखिए पोलावरम, ठीक है, और मराकोपुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं। ये जो जिला है किस राज्य में बनाया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग भी आंसर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से बता दीजिए। तो 105 नंबर प्रश्न का, हाल ही में मंगसीर, ठीक है, हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, बगवाल जो है उत्सव वो उत्तराखंड में मनाया गया है, वो भी हाल ही में। चलिए बताइएगा फटाफट से, हाल ही में किस देश में स्थित हेली हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी में जो हाल ही में विस्फोट हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पे है, जल्दी से बता दीजिए वो कौन सा है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एथोपिया। एथोपिया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से एक बार आप लोग टिक कर लीजिए। चलिए तो देखिए फटाफट से पहले बताइएगा 107 का, पहले वाइड महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप खिताब किसने जीती। देखिए फटाफट से बताइएगा 107 का, पहले ब्लाइंड से महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है।
तो इसका जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। 107 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो 108 का बताइए, किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला है? पन्ना हीरे, ठीक है, पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश इसका एमपी, ठीक है, एमपी इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, अभी एमपी के जो है सीएम, ठीक है, एमपी के सीएम कौन है? फटाफट से एक बार आप लोग आंसर में अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बताइए तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है सूर्य किरण का 19वां, सॉरी यहाँ 19वां है, हम 9वां बोल रहे थे लेकिन सॉरी है, यहाँ 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उत्तराखंड में हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं 110 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? 53वें चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ लिया है? तो देखिए इसका ना बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली है, ठीक है। चलिए आगे देखिए तो किस देश में स्थित माउंट सेमीरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये जो ज्वालामुखी आप लोग को दिख रहा है, माउंट सेमीरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ठीक है। यहाँ ये जो है आप लोगों को किस देश में स्थित है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए तो परजाली प्रशांत धूमल ने डेफली ओलंपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये जो है कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस कौन सा पदक? तो ये होगा स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में संगाई फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। अच्छा बताइए तो अगला प्रश्न का, अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? 89 साल की उम्र में जान रहे हैं आप लोग, धर्मेंद्र का मौत हो गया था। उन्हें सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सिनेमा में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का जो पूर्णकालिक सदस्य है वो किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, वो संदीप प्रधान को, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, संदीप प्रधान को नियुक्त किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 116वां प्रश्न है, 20वीं G20 लीड समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? ठीक है, 20वीं G20 लीड समिट 2025 जो है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? गूगल ने सबसे बड़ा अपना एआई हार्डवेयर केंद्र जो है वो किस देश में खोला है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए तो? ताइवान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को डेली जो सेशन होगा उसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो आप लोगों को करना है। इसमें से कितने का आंसर आप लोग जानते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य की जरी पोशाक और वेगुल को जीआई टैग मिला है? जरी पोशाक और विंगुल, ठीक है, विंगुल को जीआई टैग मिला है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका
बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी को कौन सा शहीद दिवस मनाया गया है? ठीक है, इसका कौन सा शहीद दिवस मनाया गया है ये आपको बताना है। तो 350वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 350वां जो है इसका जयंती मनाया गया है, दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को टाइम्स पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंस श्रेणी में शामिल किया गया है? ठीक है, डिफेंस श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? सोमन वांगचुक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये है, आपको याद रखना है। सोनम क्या होगा? सोनम वांगचुक को किया गया है। चलिए आगे बढ़िए। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया के जो है तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन? लेरी पेंज। ठीक है, लेरी पेंज, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन 2025 से भी है, वो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपको 142वां। ठीक है, 142वां, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और 123 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें जो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोहम्मद लफीत खान को, लतीफ़ खान। ठीक है, मोहम्मद लतीफ़ खान को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ये जो पुरस्कार है आपको फातिमा वॉस जो मेक्सिको की है, ठीक है, इन्होंने जीता है। ये 74वां मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कितने गोल्ड मेडल? तो 9 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है, 9 गोल्ड मेडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? पहले जो रेसिंग ड्राइवर बने हैं वो ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। सरयू वेलपुरा भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? सरयू वेलपुरा, ठीक है, ये बोल रहा है कि भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो इसका देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 26वीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला पर देखिए। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? इसमें जो है किसे चुना गया है? रोज फेडर को। रोज फेडर को। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो है विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? ये देखिए आपको एक ना है कुराकाओ। ठीक है, कुराकाओ जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो आगे है हाल ही में कहाँ के सुकुराजिम ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? सुकुराजिम में ज्वालामुखी में कहाँ पे विस्फोट हुआ है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो नीतीश कुमार को कौन सी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? नीतीश कुमार जी जो है वो कौन से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? ये पुराना डेटा था। ठीक है, 2001 देखिए इसका बिल्कुल 10वीं बार बने हैं। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बिहार के कौन है? सम्राट चौधरी जी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो आगे देखिए 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ये जो है पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, मिशेल बेचलेट। ठीक है, मिशेल बेचलेट। ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 133वां प्रश्न, U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा। ठीक है, 133वां प्रश्न का राइट आंसर भैया निमाविया। ठीक है, निमाविया ऑप्शन नंबर ए, निमाविया जो है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़िए, 134वां प्रश्न, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोग का दर्जा दिया है। गैर नाटो सहयोग का दर्जा किसे दिया है, तो ये सऊदी अरब को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है। किसे, 135वां का देखिए, पेरासोशल को ये जो है शब्द घोषित किया है डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2025 में पेरासोशल को ये शब्द घोषित किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए तो हाल ही में रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है। ये रोलाले जो उत्सव है ये कहाँ पे मनाया गया है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एचपी में मनाया गया, हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, बाल अधिकारियों के लिए यूनिसेफ इंडिया की लिविस्ट्रिक एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है। सेलिब्रिटी, ये क्या है, सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, कृति सुरेश को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। चलिए बताइएगा, रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है। रक्षा सिनेमा घर, ठीक है, इनमें रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 120 बहादुर। 120 क्या होगा, बहादुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए तो भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है। भारत के ऐसे कौन से पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री है जिनको मौत की सजा सुनाई गई है, तो इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए तो 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्य तिथि मनाई गई है। 140 प्रश्न का राइट आंसर बताइए तो 97। ऑप्शन नंबर बी 97वीं जो है जयंती ये मनाई गई है लाला लाजपत राय की, यानी कि ये इसका 97 साल हो गया। अब 100 साल पूर्णे में बहुत कम दिन बाकी है। बताइए तो बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है। 8वें संस्करण का नाम क्या है, अजय वॉरियर। ठीक है, अजय वॉरियर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़िए, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रियाएं प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है। ठीक है, कौन बन चुका है 100% धोखाधड़ी प्रक्रिया प्रणाली वाला, तो ये हो चुका है आप लोगों को राइट आंसर होगा गोवा। ऑप्शन नंबर डी, जो कि सबसे छोटा ये आप कहिए राज्य है गोवा, फिर भी यहाँ पे 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला प्रतिक्रिया वाला ये राज्य बन चुका है, ये सबसे छोटा इसीलिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के सुनापुर सम्राट तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न राइट आंसर क्या होगा, तो ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए तो सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारांडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का उद्देश्य दिया है। ये जो है कौन से सुप्रीम कोर्ट के, ये झारखंड का हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सारांडा वन है ना, इनको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है, तो झारखंड राज्य सरकार ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए तो दुनिया का पहला ग्रीन फ्लू लेवी किस देश ने शुरू किया है। किस देश ने शुरू किया है, तो ये सिंगापुर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़िए तो अगला प्रश्न बता दीजिए तो फटाफट से, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है। ठीक है, ये किसने विकसित किया है, तो आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए तो किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है।
कौन सा ऐसा राज्य है जो कि अपने जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने की जो है वो घोषणा किए हैं? तो राइट आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो आगे है कि बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए तो आरजेडी। क्या होगा? आरजेडी हो जाएगा। ठीक है, बताइए तो महिला के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसे लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा यू स्माइल फाइनेंस बैंक के द्वारा। ये